आगे बढ़ वह भिड़ गए प्रलय और भूचाल। दोनों ही थे केसरी, दोनों शैल विशाल। इतना कह करके दोनों बाप और बेटा प्रलय और भूचाल की तरह आगे बढ़ जाते हैं और युद्ध करने लगते हैं। मारुत सुत का सुत दोनों भट जीवट वाले थे। कश वाले थे, बल वाले थे, मति वाले थे, मत वाले थे। एक स्वयं मारुत सुत पवन के पुत्र और पवन पुत्र का पुत्र दोनों ही बराबर के योद्धा थे, दोनों ही बल वाले थे, दोनों ही बुद्धि वाले थे। कर से कर, छाती से छाती, माथे से माथा लड़ता था। पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाव ढूंढता था। उनका युद्ध शुरू हो जाता है। हाथ से हाथ और छाती से छाती, माथे से माथा लड़ रहा है। दोनों ही वीर एक दूसरे को पृथ्वी पर पटकने का दाव ढूंढ रहे हैं। जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान। इस गर्जन से निमिष भर सहमा वह बलवान। हनुमान जी एकदम श्री राम जी की जय बोल के गर्जना करते हैं। मकरध्वज उनकी इस गर्जना से क्षण भर के लिए सहम जाता है। इस गर्जन से निमिष भर वह निमिषता उसी क्षण जीते राघव दास। मकरध्वज मैं पर गिरा, गिर कर हुआ उदास। जैसे ही वह सहमता है, हनुमान जी उसी क्षण का लाभ उठाते हुए उसको पृथ्वी पर पटक देते हैं। बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत। पुर में किया प्रवेश फिर कह जय राघव चंद। उसको हनुमान जी तुरंत बांध देते हैं और श्री राम की जय बोल करके ऐरावत की पुरी में प्रवेश करते हैं। देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम। नाच रहे थे असुरगण मटके 14 गुम। उधर देवी के मंदिर पर खूब धूम मची हुई थी, नाच गाना हो रहा था। सभी राक्षसगण मठ के चारों तरफ नृत्य कर रहे थे। विमल चंद्र को दूर से जैसे तके चकोर, त्यों ही कप के दृग गए रामचंद्र की ओर। वहां जाकर के और हनुमान जी को श्री राम जी के दर्शन हो जाते हैं। दोनों प्रभुओं को किया मन ही मन अभिवाद। मन ही मन अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद। दोनों प्रभुओं को देख करके मन ही मन में अभिवादन करते हैं तो हनुमान जी को मन ही मन में आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। देखा चारों ओर फिर दोनों नयन पसार। पूजा हिता वहां पर विविध वस्तु भंडार। फिर हनुमान जी चारों दिशाओं में देखते हैं, वहां पर पूजा के लिए तमाम सामग्री के भंडार रखे हुए थे। काम बनाने को बड़े काम रूप हनुमान। एक फूल में छुप गए होकर मशक समान। वहां पर काम बनाने के लिए हनुमान जी युक्ति लगाते हैं और एक मच्छर का बन करके एक पुष्प के अंदर बैठ जाते हैं। देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वह फूल। फूल गए बजरंग कुछ जान समय अनुकूल। जैसे ही वह फूल देवी के सिर पर चढ़ता है तो हनुमान जी अपना शरीर एकदम बढ़ा लेते हैं, अपना वजन बढ़ा लेते हैं। मानसिक प्रार्थना की मैया
फिर आज लाज रखनी होगी, सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी। और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आज तुझे मेरी लाज रखना होगी। सीता स्वरूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे, अति पावन मन भावन प्रसाद श्री राम भक्ति का दिया मुझे। हे माता जगदम्बे, आपने ही मुझे सीता माता के स्वरूप में शक्ति का वरदान दिया है और भक्ति का वरदान दिया है। माता की जिस पर दृष्टि सदा, वह सुत निर्भीक खेलता है। आ जाता कभी गोद में है, तो कभी शीश पर चढ़ता है। हे माता, जिस पर माता की दृष्टि होती है, वह पुत्र निडर होकर खेलता है। कभी गोद में आ जाता है, कभी शीश पर चढ़ता है। इसलिए हे माँ, आज मैं आपके शीश पर चढ़ रहा हूँ, मेरी धृष्टता को क्षमा करना। जगदम्बा ने यहाँ भी रखी सुत की आन, स्वयं धस गई तले को तज कर उच्च स्थान। देवी जगदम्बा ने यहाँ भी हनुमान जी की लाज रखी और स्वयं ही पाताल लोक को चली गई और उस स्थान को त्याग दिया। अथवा माँ ने पुत्र को देकर भारी भार, अपने ही आकार में उसको दिया उपहार। और माँ दुर्गा ने अपने ही रूप में अपने स्थान पर हनुमान जी को स्थापित कर दिया। अब जितना भी मिष्टान और पकवान पूजा पाता है, देवी स्वरूप में देवा वह मुंह फाड़ फाड़ कर खाता है। अब जितना ही पूजा की सामग्री और जितना भी पकवान देवी के लिए आ रहा है, वो देवी के रूप में हनुमान देवा मुंह फाड़ कर वहां खड़े हुए हैं और सारा पकवान खा रहे हैं। राक्षस बिलोक यह चमत्कार समझे देवी जी निकट हुई, ले रहा चढ़ावा हंस हंस कर साक्षात आज ही प्रकट हुई। कभी राक्षस या चमत्कार देख करके प्रसन्न होते हैं कि आज देवी जी बड़ी प्रसन्न है, जो हंस हंस के सारा चढ़ावा ले रही हैं। अभी नाच जो रहे थे हो कर उन्मत्त, अब आरती करने लगे मतवाले मदमत्त। अभी जो राक्षस मस्त होकर के चारों तरफ नृत्य कर रहे थे, अब वो सभी मतवाले इकट्ठे होकर देवी की आरती करने लगते हैं। ऐ रावण अब देख कर राम लखन की ओर, आशा ठाका मार फिर बोला वचन कठोर। उसी समय ऐ रावण श्री राम लखन की ओर देख करके और हंसी का ठाका लगा करके कठोर वचन श्री राम जी से कहता है।